हेलो गाइस, क्या हाल चाल है बच्चों। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे एंड कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाया था। हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिस्कस किए थे, राइट। उनको ध्यान रखने का ट्रिक भी मैंने आपके सामने रखा था। साथ साथ में हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी डिस्कस करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी की और कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स के। देन उसके बाद में आज आप लोगों से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस few questions that is based upon last class, right? चलिए, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है जो मैंने आई थिंक आप लोगों को एज अ होमवर्क भी दिया था, राइट। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ये करवा दिया था, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। क्या देखना होगा, 90 में से कितना मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि आप लोगों को यहाँ 67 मिल जाए। तो 90 में से अगर मैं 23 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 67 मिल जाएगा। cos स्क्वायर 90 माइनस 23 आपको क्या देगा, साइन स्क्वायर 23 देगा। कैंसल हो जाएंगे दोनों, आंसर आएगा 0। ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। यहां पर 10 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉट 90 माइनस 2a आप क्या लिख सकते हैं, 10 2a, राइट। तो आप क्या चाहेंगे कि दोनों तरफ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए, है ना, तो आप इनके एंगल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस पे भी हमने क्वेश्चन बनाया था, इसको डिस्कस किया था। देन इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक ये क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क, ठीक है। एंड इसी तरीके से वन मोर क्वेश्चन दिस इज, दैट इज दिस वन। ये भी एज अ होमवर्क मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे, राइट। चलिए तो फटाफट से डिस्कस करते हैं गाइस। यहां आपको दिया सेक 4a, सेक 4a कितना दिया हुआ है, sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, दैट इज गिवन, राइट। sec 4a को क्या लिख सकते हैं, sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a एंड दैट इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो सेम है, देन वी कैन कंपेयर इट्स एंगल, राइट। sec 4a की जगह हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, राइट। अब दोनों तरफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सेम बना लिया। अब इनके एंगल कंपेयर करेंगे, तो व्हेन यू विल कंपेयर इट्स एंगल देन व्हाट यू विल गेट देयर, आप इनके एंगल कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 90 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे गाइस, माइनस 4a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो और माइनस 20 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। सो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 4a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस 4a प्लस a मिल जाएगा 5a। नाउ यू हैविंग हियर 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी 110 बाय 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, a की वैल्यू आ चुकी है 22 डिग्री। सो आंसर हो जाएगा आपका 22 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये हमने लास्ट क्लास में आपको एज अ होमवर्क दिया था, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा।
वैसे यहां देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। एंड फिर यहां देखिए कॉस स्क्वायर 25 की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65, जिससे आपको कॉस स्क्वायर 25 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए फटाफट से सारी चीजों को लिखते हैं। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ऑलरेडी है, माइनस इस जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा, ठीक। एंड इस जगह पे तो ऑलरेडी कॉट थीटा एज इट इज लिखना होगा, राइट बेटा। देन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको वापस 25 मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू यूज योर कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से अब डिनोमिनेटर को भी देख लेते हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है बच्चों, डिनोमिनेटर में दिया है 3 10 27। 10 27 की जगह आप लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसी तरीके से कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा होता है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, सो हियर वी हैविंग साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इस जगह पर है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, तो अपॉन में देखिए 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, सो हियर यू कैन राइट 3 कॉट 63 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री, राइट। अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको हमने पढ़ा नहीं है बट आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा that is also equal to 1, right। अब बच्चों इस जगह पे 1 रख देंगे। नाउ साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। देन कॉट 63 और tan 63 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। tan थीटा और cot थीटा दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो डिनोमिनेटर पे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर पे मिलेगा 3, फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। दिस इज योर आंसर, राइट। तो हमने यहां पर यूज किया है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी एक चीज, दूसरी चीज इन आइडेंटिटीज को हमने यूज किया है। डेफिनेटली हमने इसको पढ़ा नहीं है बट this is actually combined question that is based upon complementary property as well as trigonometric identities, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट से आगे की चीजें देखते हैं। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप फटाफट से ट्राई करिए, मैं यहाँ बोर्ड पर ट्राई कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ट्राई करिए और देखिए आप क्यों मेरे आंसर्स मैच कर रही हैं या नहीं। फटाफट से जल्दी से इस जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 cos 58 की जगह हम रख सकते हैं cos 90 माइनस 32 डिग्री। देखो 90 में से 32 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, 58 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन 32 डिग्री
राइट। इसी तरीके से बच्चों -√3, न्यूमरेटर में देखो cos 38 डिग्री लिखा हुआ है। cos 38 को मैं लिखना चाहूं तो cos 90 माइनस, अगर मैं 52 लिख दूं तो मुझे यहां से cosec का जस्ट रेसिप्रोकल साइन मिल सकता है। कैसे? देखिए, इसकी जगह, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 52 लिख दूंगा तो 90 माइनस 52 डायरेक्ट 38 मिल जाएगा। बट ये प्रॉपर्टी भी है, हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहां से मिल गया आपको cosec 52 डिग्री। देन इन डिनोमिनेटर tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75। भाई tan 60 की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अगर टी टेबल हमने पढ़ लिया तो। डेफिनेटली अभी नहीं पढ़ाया है, बट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3। ठीक है, ऑल्दो तुम लोग 12th पास करके आ रहे हो तो सिंपल सी बात है, सब तो पता ही होगा यार, है ना। तो यहां पर tan 60 की वैल्यू मैंने रख दिया √3। अब देखो tan 15 और 75, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या नहीं। tan 15 की जगह मैं रख सकता हूं tan 90 माइनस 75, तो यहां आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये मैंने रख दिया 15 की जगह पे, और tan 75 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, नाउ cos 90 माइनस 32 ये आपको देगा sin 32 यूजिंग cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, और डिनोमीटर में कितना है, यहां भी sin 32 डिग्री है। तो मैंने किया ही इसलिए चेंज है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, है ना, कैंसिल कर दे। यहां से √3 कैंसिल, माइनस cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका sin थीटा, राइट। सो नाउ यू कैन यूज हियर, ठीक है, दैट थिंग, एंड यहां आप लिख सकते हो sin 52 डिग्री इंटू कितना, cosec 52 डिग्री। डिनोमिनेटर में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो आप यहां लिख सकते हो cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है जी। अब आप जानते हैं बच्चों साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। ऐसे ही कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां से साइन थीटा कैंसल, फाइनली क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ गया आपका 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, फटाफट से इसको ट्राई करिए। ठीक है, और मुझे बताइए क्या आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ट्राई करिए। ठीक है, एंड फटाफट से इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, हरी अप। यहां भी देखो 30 to 58, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो क्या मैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां देखो cosec स्क्वायर 58 है, अगर इन दोनों टर्म्स को मैं कन्वर्ट कर दूं cot स्क्वायर 58 में, तो देख रहे हो यहां से 2/3 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, और आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फिर यहां देखो tan 13 डिग्री है, यहां tan 37 है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर tan 53, tan 77, तो देखो tan 77 और tan 13 डिग्री ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिख रहे हैं। कैसे सर, भाई tan 77 की जगह tan 90 माइनस 13 लिख सकते हैं या नहीं,
फिर प्रॉपर्टी यूज कर दो, cot 90 माइनस थीटा इज, सॉरी tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। वैसे यहां देखो 37 और 53 एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई, tan 37 की जगह हम यूज कर सकते हैं tan 90 माइनस 53, ये कन्वर्ट हो जाएगा cot 53 में, cot 53 और tan 53 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको ट्राई करना बच्चों, है ना। फाइनली क्या आंसर मिलेगा, मैं लिख देता हूं 2/3 माइनस 5/3, फाइनली आंसर मिलेगा -1। फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए, -1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, आपको एंगल a की वैल्यू निकालना है। कितने सारे क्वेश्चन हमने बना लिए इस तरीके के अभी, है ना। करना क्या है, फिर वही काम करना है, इस जगह पे रख दो 90 माइनस 2a और इसको cot में कन्वर्ट कर दो। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, वापस से यही मिल जाएगा। ठीक है ना, वापस से यही मिल जाएगा। तो हमने वही काम किया जो उसके पहले हमने किया हुआ है, दोनों तरफ हमने टी रेशियो सेम बना दिए। अब दोनों तरफ टी रेशियो सेम बनाने के बाद क्या करना है, इनके एंगल ही तो कंपेयर करना है, तो इनके एंगल कंपेयर कर दीजिए। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग इट्स एंगल, सो यू हैविंग हियर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है जी, अब क्या करिए सर, तो अब यहां से -2a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, -18 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a। 90 प्लस 18 कितना मिल जाएगा, 3a की इक्वल। सो दिस इज 108 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3a। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड 3 इन बोथ द साइड। 3 से 3 कैंसल, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, राइट, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देख सकते हो ये CUET में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन कर लिया एक बार तुम्हारे सामने रख देता हूं, फिर PYQs बनाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने सारे के सारे बेसिक्स रख दिए हैं, है ना। मैंने बताया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किसी सर्टेन एंगल से रिलेटेड अगर हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो उस एंगल के ठीक ऑपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। उस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनियस। 90 के ठीक ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, उस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स होंगी, एक परपेंडिकुलर, सॉरी एक बेस और एक हाइपोटेनियस। उस एंगल के ठीक ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हमने देखा था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल। मैंने आपको बताया था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। फिर उनके रेसिप्रोकल्स देखे थे, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी बताई थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, एंड tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा, या फिर cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होगा, या cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होगा। ये सब हमने डिस्कस किया, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी बना दिए। ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है किसका, अब टाइम आ चुका है नेक्स्ट कुछ चीजों को डिस्कस करने का, जो कि है CUET के क्वेश्चंस, राइट। So now we are going to discuss questions on CUET. ठीक है गाइस, तो फटाफट से now we are going to discuss questions based upon CUET। जो पढ़ा है उसके ही बनाएंगे, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी और बेसिक्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, बस वही बनाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को टी टेबल बताऊंगा, कैसे याद रखना है उसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा। देन आफ्टरवर्ड फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे भी ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। चलिए, तो ये CUET का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है,
ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट ए। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, किस पर है राइट एंगल? तो राइट एंगल है ए पर। सो हियर वी आर टेकिंग एंगल ए। ठीक है, देन दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? तो आपको दिया हुआ है एंगल ए बी सी दिया है 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज गिवन, दिस वन इज 60 डिग्री। ठीक है, AC की लेंथ दी हुई है 4 यूनिट। AC की लेंथ दी हुई है 4 यूनिट, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड हियर BC। आपको क्या फाइंड आउट करना है? BC फाइंड आउट करना है, ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ टी टेबल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बट हमने टी टेबल पढ़ा नहीं, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, बट 12th में आपने आते आते चीजें पढ़ी हैं, है ना, आपको आराम से साइन 60 की वैल्यू तो पता है यार। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें BC निकालना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो सिंपल है गाइस, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो अब चाहो तो आप लगा दो यहां पर साइन 30। ठीक है, बट साइन 30 नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, सो कॉस 30 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस है 4, हाइपोटेनियस निकालना है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी, तो BC कितना निकल आया? तो BC निकल करके आ चुका है, BC इज इक्वल टू 8/√3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। फिर आगे देखते हैं, ये आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम आगे डिस्कस कर। अच्छा, आइडेंटिटी पे नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। कॉस ए की वैल्यू तुमको दी हुई है 4/5। तो आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। साइन ए की वैल्यू 4/5 दी हुई है। ठीक है, सो ये लिया एंगल ए, ये लिया एंगल बी, ये लिया एंगल सी, राइट। साइन ए की वैल्यू 4/5 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो है 4/5। तो फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर दैट यू कैन टेक 4K एंड हाइपोटेनियस दैट यू कैन टेक 5K। एंगल ए के ठीक ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5K। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम गाइस आप निकाल सकते हो AB, राइट। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहां से AB निकाल सकते हो। ठीक है, AB क्या होगा? या हमें निकालना है, AB² प्लस BC² होता है AC²। AB² प्लस BC² क्या होता है? AC² होता है, राइट। तो यहां रख दीजिए, AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, BC की वैल्यू 4K है और AC की वैल्यू 5K है। ठीक है जी, अब AB की वैल्यू निकालना है तो AB² को लेफ्ट हैंड पर रहने दीजिए, 5K² को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, सॉरी 4K² को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। तब देखिए AB² इज इक्वल टू मिलेगा 25K² माइनस 16K²। मतलब यहां से AB की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है, दैट इज √9K², इट मींस 3K। तो AB की वैल्यू आ चुकी है 3K। तो दिस इज 3K। AB कितना है? 3K है। अब क्या करना है? tan A निकालो और cos A निकालो। tan A और cos A निकालने के बाद यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से बच्चों tan A कितना होगा? tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3, और cos A कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। यहां रख दीजिए, व्हाट यू विल गेट देयर, यहां रखिए tan A की वैल्यू कितनी है? 4/3 है, एंड cos A की वैल्यू कितनी है? 3/5 है। क्या मिलेगा? एलसीएम लीजिए, 9 माइनस 4/3, 5 2 जा 10 प्लस 3/5,
तो फाइनली मिलेगा 5/3 इंटू 13/5, 5 से 5 कैंसल, आंसर आ जाएगा 13/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, राइट। फिर cos 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा है, PYQ है, पिछले पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो cos 6 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है। आपको एंगल थीटा निकालना है, वही काम करना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करना है, मैंने समझाया हुआ है। इस जगह पर आप रख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया? दोनों तरफ मैंने टी रेशियो सेम बना दिए, ठीक है। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम बना दिया। अब इनके एंगल को कंपेयर कर लीजिए। 90 डिग्री माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। 6 थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 9 थीटा। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री, राइट। ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी करेक्ट। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 10 डिग्री आ गई, राइट। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट cos 3 थीटा की वैल्यू निकालना है, बट यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल पे बेस्ड है, तो इसको हम आगे बनाएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों इसके बाद फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्लास में वाइंड अप नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। आई एम नॉट वाइंडिंग योर क्लास, ठीक है। चलिए, तो हमने अब डिस्कस करना है नेक्स्ट टी टेबल, ठीक है। तो टी टेबल हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। सेक थीटा की वैल्यू √2 है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, इस पर बेस क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है। ये सब डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट कुछ चीजें। तो हेडिंग आप डाल लीजिए टी टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। टी टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप हेडिंग डाल सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस T ratios of different kinds of angles. T ratios of different kinds of angles, right? चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट में जाऊं तो वैसे आपको टेबल बना के बता सकता हूं, टेबल याद रखने का तरीका भी बता सकता हूं, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस तो डेरिवेशन वगैरह पूछे नहीं जाएंगे आपको, क्योंकि सीयूटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं डेरिवेशंस वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां पर टेबल बना रहा हूं और उसको याद रखने की ट्रिक आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। तो फटाफट से हम यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल के जरिए समझते हैं और उनको याद रखने का तरीका भी समझते हैं, राइट। चलिए, तो फटाफट से बच्चों इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, ओके। फटाफट से आप इसी तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम होगा आपका एंगल के लिए, राइट। तो फर्स्ट कॉलम दैट वी आर टेकिंग फॉर एंगल, ये वाला आप कॉलम लीजिएगा, दिस इज फॉर एंगल, ठीक है जी। देन इसके बाद के जो कॉलम्स होंगे वो आप लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के लिए लेंगे, राइट, ठीक है जी। तो ये मैंने एक कॉलम आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। देन आफ्टरवर्ड यू विल टेक वन मोर कॉलम लाइक दिस, ठीक है। एंड इस कॉलम में आप लेंगे किसकी वैल्यू? आप लेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ओके। देन आफ्टरवर्ड फिर इसके बाद हम लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, राइट। देन इसके बाद हम लेंगे किसकी वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू, राइट। चलिए, तो फटाफट से सारी चीजें वन बाय वन आप ड्रॉ करते जाइए बच्चों, राइट। आप कॉपी में ड्रॉ करते जाइए, बनाते जाइए, क्योंकि ये टेबल अगर याद रहेगी तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपने अगर 12th मैथ्स लिया था तो आपको ये बात जरूर से आपके जहन में होगी कि अगर टी टेबल मुझे याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में जरूर से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो वैसे मैं आप लोगों के सामने ये तरीका रख रहा हूं
होपफुली आपको ये तरीके से सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाए, राइट। तो ये cos थीटा के लिए कॉलम बना लिया, नाउ फॉर tan थीटा के लिए कॉलम ड्रॉ कर लिया, राइट। एंड इसी तरीके से आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर cosec, ठीक है जी, ये cosec के लिए हो गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर sec, ठीक है जी। एंड फिर इसी तरीके से नेक्स्ट इज फॉर cot, ठीक है। तो आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। नाउ हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, तो एंगल्स हैं बच्चों टोटल कितने, 0 से लेकर के 90 तक। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। तो मैं आपको पाम रूल बताने वाला हूं, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 ये हम लेंगे किसके लिए, साइन थीटा के लिए। इसको याद रखने का तरीका मैं भी शेयर कर रहा हूं। कॉस थीटा के लिए 90 से 0, 90, देन उसके बाद 90 के बाद 60, फिर उसके बाद 45, फिर 30, फिर 0। ऐसे आप याद रखेंगे। और क्या तरीका है मैं भी रिवील कर रहा हूं, देखिए। ओके, तो अब इस तरीके से ये वाला कॉलम दैट यू हैव टू टेक फॉर एंगल्स एंड ऑल, राइट। So this one you have to take for angles, okay। चलिए, फिर उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल दैट यू विल टेक, ठीक है जी। सिमिलरली इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट आप लेंगे कॉस ऑफ सर्टेन एंगल्स, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट आप लेंगे cos of few angles, then you will take tan of that angles, ठीक है। तो यहां पर मैं यहां ले रहा हूं थीटा, दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर cos थीटा, दिस इज फॉर tan थीटा, दिस इज फॉर cosec थीटा, दिस इज फॉर sec थीटा, एंड दिस इज फॉर cot थीटा, ठीक है। आप इस तरीके से आप टेबल खुद से भी बना सकते हैं, राइट। देन इसके बाद मैं एंगल्स ले रहा हूं, तो यहां एंगल लिया 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, देन 45 के बाद हम लेंगे 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री के बाद हम लेंगे कोई नहीं, बस 90 तक ही रहता है ना। चलिए, ठीक है। तो 0 30, 0 30 45, 0 30 45, then next is 60, okay, so you have to take 60, ठीक है जी। तो यहां आपको लेना है 60 डिग्री, देन यू हैव टू टेक हियर 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम्स बना लीजिएगा, रोज बना लीजिएगा। अब तरीका क्या है बच्चों, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ही तरीका है, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4। ये सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर कॉस थीटा एज वेल एज फॉर साइन थीटा, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। कॉस थीटा के लिए और साइन थीटा के लिए जो आप एंगल्स लेंगे, ठीक है, साइन थीटा के लिए जो आप एंगल्स लेंगे दैट यू हैव टू टेक 0 to 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कॉस थीटा के लिए जो आप एंगल्स लेंगे वो आपको लेना है 90 डिग्री टू 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री टू 0 डिग्री। और आप चाहें तो इस तरीके से आप हथेली बना लीजिएगा अपनी, राइट, लाइक दिस, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी हथेली बना लीजिएगा। एंड अगर साइन थीटा के लिए ले रहे हैं तो 0 डिग्री को अंगूठे को रिप्रेजेंट करेंगे 0 डिग्री से, देन फिर उसके बाद आप लेंगे 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। एंड अगर कॉस के लिए देखेंगे तो जस्ट रिवर्स ले लीजिएगा, पहले 90, फिर 60, फिर 45, फिर 30, एंड देन 0 डिग्री, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, तो जैसे आपको साइन 0 के लिए निकालना है, तो 0 से 90 तक आपको लेना साइन के लिए, तो 0 डिग्री के ठीक पहले देखो नंबर ऑफ फिंगर कितनी है,
जीरो के ठीक पहले एक भी नंबर ऑफ फिंगर नहीं है, so you will write there 0 by 4, it means you will get there 0. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 30 डिग्री है, तो 30 के ठीक पहले एक ही फिंगर है, तो यू विल राइट देयर 1 by 4, आंसर आएगा 1 by 2. ठीक, फिर नेक्स्ट 45 डिग्री, बीच वाली फिंगर 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 45 के ठीक पहले दो फिंगर्स हैं, देन यू विल राइट देयर 2 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर 1 by root 2. ठीक, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 के ठीक पहले तीन फिंगर्स हैं, देन यू विल राइट देयर अंडर रूट 3 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर रूट 3 by 2. ठीक है जी, इसी तरीके से बच्चों 90 डिग्री, 90 के ठीक पहले चार फिंगर्स हैं, देन यू विल गेट देयर अंडर रूट 4 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर 1. ठीक है बच्चों, सिमिलरली इसी तरीके से आफ्टरवर्ड हम कॉस के लिए निकालेंगे, तो कॉस के लिए मैंने बताया 90 से 0 तक चलेंगे, साइन के लिए 0 से 90, कॉस के लिए 90 से 0, तो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा फिंगर, तो 0 डिग्री के ठीक पहले कितनी फिंगर्स होंगी, चार फिंगर्स होंगी, तो देन यू विल राइट देयर अंडर रूट 4 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर 1. राइट, इसी तरीके से 0 के बाद नेक्स्ट आप लेंगे 30. 30 के लिए देखो, 30 के ठीक पहले कितनी फिंगर है, तीन फिंगर्स है, देन यू विल राइट देयर अंडर रूट 3 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर अंडर रूट 3 by 2. फिर 30 के बाद आता 45 के ठीक पहले कितनी फिंगर, दो फिंगर, देन यू विल राइट देयर अंडर रूट 2 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर 1 by रूट 2. फिर 45 के बाद नेक्स्ट इज दैट दिस वन इज 60 डिग्री, 60 के ठीक पहले कितनी फिंगर है, एक फिंगर है, तो आप यहां लेंगे अंडर रूट 1 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर 1 by 2. राइट, इसी तरीके से फिर लास्ट आएगा 90 के ठीक पहले कितनी फिंगर्स हैं, एक भी फिंगर नहीं है, तो यहां जाएगा अंडर रूट 0 by 4, इट मींस यू विल गेट देयर 0. राइट, तो हमने साइन के लिए देख लिया 0 से 90, कॉस के लिए देख लिया मैंने 90 से 0, और यही सेम फॉर्मूला यूज करना है. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों. फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, बारी आती है टेन थीटा की. ठीक है, तो अब टेन थीटा के लिए आप पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो इनका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा. फिर यहां पर कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 by साइन थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 by कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 by टेन थीटा होता है. तो इन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपको एग्जाम में कभी भी आता है, तो आपको अगर याद नहीं है तो इंस्टेंटली आप टेबल बना सकते हो, बट टाइम कम रहता है, इसलिए आपको करना क्या है, अपनी टेबल पे जहां पढ़ते हो टेबल के सामने आप इस टेबल को बना करके चिपका लो, और रोज कम से कम एक बार दो बार इसको रिवीजन जरूर लगाओ. ठीक है, फिर 10 की बारी आती है, तो 0 by 1 आ जाएगा 0. फिर 30 के लिए 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2, फाइनल 1 by रूट 3. फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 by रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 by रूट 2, आंसर आ जाएगा 1. इस तरीके से फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रूट 3 by 2, 1 by 2, फाइनली मिल जाएगा रूट 3. फिर इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 1 by 0, आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी. राइट, सिमिलरली बच्चों आपको अब कॉसेक के लिए निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. कॉसेक के लिए निकालेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, क्या मिलेगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 by 0, दैट इज अनडिफाइंड. फिर 1 by 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉसेक 30 मिल जाएगा आपको 2. फिर 1 by रूट 2 का रेसिप्रोकल ले लीजिए, रूट 2. फिर 2 by रूट 3 का ले लीजिए. ठीक है, फिर 90 का रेसिप्रोकल 1 ही मिलेगा. फिर कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यहां मिलेगा 1, यहां मिलेगा 2 by रूट 3, यहां मिल जाएगा रूट 2, यहां मिलेगा 2, और यहां 1 by 0, दैट इज अनडिफाइंड. ठीक है जी,
इसी तरीके से कॉसेक के लिए निकाल लेते हैं, कॉट के लिए निकाल लेते हैं। 10 के लिए निकाला हुआ है 1/0 अनडिफाइंड, फिर इसका रेसिप्रोकल लीजिए √3, फिर इसका रेसिप्रोकल लीजिए 1, फिर इसका रेसिप्रोकल लीजिए 1/√3, फिर इसका रेसिप्रोकल लीजिए 0/1 दैट इज 0। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी टी टेबल बना सकते हो खुद से। एंड ट्रिक मैंने बता दी, साइन के लिए 0 से 90, कॉस के लिए 90 से 0, और ये फॉर्मूला, बस इतनी चीजें ध्यान रखो, दैट्स ठीक है। अब बारी आती कि सर चलिए यहां तक तो ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस का क्या। तो चलिए फटाफट से 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं। tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60, tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, फाइनल आंसर आएगा 1 - 1/4, 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो अब बन जाना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा नॉट डिफाइंड होगा। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cosec 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, यही होगा हमारा आंसर अनडिफाइंड। ठीक, cot 90 क्या होगा, तो cot 90 होगा 0, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये हमने करा हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। फिर ये भी हम आगे बनाएंगे, आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ये भी आगे बनाएंगे, आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम और साथ साथ में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। फिर नेक्स्ट, ये भी आइडेंटिटी पे है, बनाएंगे आगे, आइडेंटिटी पे बेस्ड है, आगे बनाएंगे। ठीक है, एंड फिर आ जाएगा आपका ये वाला एंगल, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी। अब यहां इस क्वेश्चन में देखो वर्ड प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टॉवर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है गाइस। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले एक आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए टॉवर की हाइट है, मान लीजिए टॉवर की हाइट है h मीटर, मान लीजिए टॉवर की हाइट है h मीटर, सपोज टू बी टॉवर की हाइट है h मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, तो शेडो की लेंथ क्या होगी, h √3 होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, तो क्या आप तुमसे निकालते नहीं बन जाएगा, tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h एंड बेस है h √3, आ जाएगा आंसर 1/√3। अब आपको पता है किस सर्टेन एंगल के लिए 1/√3 देगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इस जगह पर रख दो tan 30, इनको कंपेयर कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। सर आंसर इज 30, राइट। फिर इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करिएगा। ओके, अभी बहुत क्वेश्चन हमें बनाना बाकी है, बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, राइट। ऐसे बहुत से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन। फिर यहां पर cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बट क्या 60 ही होगा या और कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, this is for 0, 360 degree, this is for 90 degree, this is for 180 degree and this is for 270 degree। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो देखो
जैसा मैंने बताया कि 60 तो आएगा ही, साथ साथ में अगर मैं उस एंगल को लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 360 माइनस 300, 360 माइनस 300 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री देगा। अगर 360 में से मैं 300 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? 360 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 60 मिलेगा, और cos 360 माइनस 300, cos 360 माइनस थीटा, ये हमेशा cos थीटा होता है। अब यहां थीटा क्या है? थीटा है 300। तो यहां से आंसर दो आएंगे, एक आएगा 60 डिग्री, दूसरा आएगा 300 डिग्री, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में यही वाइंड अप करता हूं। आगे अभी बहुत सारा और डिस्कशन बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, PYQ CUT के बाकी हैं, ठीक है। हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।